सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसके हैं। आग लगाने वाले को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। आज का पंचांग 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार। आज आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है। आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा भी अनुभव करेंगे। आज आप अपनी किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प लें। इससे आप भविष्य में उपलब्धियां हासिल करेंगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग भी आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को करियर से जुड़ी किसी समस्या का हल होने से घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। आपके प्रयासों से आपको सफलता भी मिलेगी। आज का दिन उलझन और निर्णय लेने से जुड़ा रहेगा। परिवार में बुजुर्ग किसी महत्वपूर्ण विषय पर असमंजस्य में रहेंगे। बच्चों को करियर के चुनाव को लेकर सलाह की जरूरत होगी। गृहिणी घर के काम और अपने लिए समय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी करेंगे। घर का माहौल शांत लगेगा पर अंदरूनी तनाव भी रहेगा। व्यापार में किसी सौदे को अंतिम रूप देने में हिचकिचाहट होगी। आर्थिक मामलों में निवेश पर स्पष्टता की कमी होगी। आज के दिन धैर्य और साफ सोच का है। नौकरी पेशा लोगों को 2 प्रोजेक्ट के बीच चुनाव करना कठिन होगा। आईटी और टेक फील्ड में बहुत विकल्प मिलेंगे पर स्पष्टता कम होगी। मीडिया और पत्रकारिता सेक्टर में किसी रिपोर्ट में देरी संभव है। छात्रों को करियर के चुनाव पर उलझन रहेगी। आज तार्किक विश्लेषण और धैर्य बहुत जरूरी है। सावधानियां, किसी के साथ भी बेकार के वाद विवाद में ना पड़ी तो अच्छा है। किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है। दूसरों के निजी मामलों को सुलझाने के चक्कर में आप खुद किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन सुखद और मधुर रहेंगे। प्रेम और रोमांस में नई संभावनाएं बन सकती है। आपके रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ सुखद समय बिताएंगे। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भी महसूस होगी। आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकाल सकते हैं। भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। बात करते हैं करियर की। रचनात्मक उत्साह आपके करियर या पढ़ाई में उत्साह लाता है, लेकिन आप अवास्तविक परिणामों को आदर्श मान सकते हैं। सहकर्मियों के साथ भावुक बातचीत अप्रत्याशित लग सकती है। जमीन से जुड़े रहें और सुनिश्चित करें कि आपके विचार स्पष्ट योजनाओं द्वारा समर्थित हो। प्रगति करने के लिए व्यवहारिक कदमों पर ध्यान केंद्रित करें और भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचें। बात करते हैं सेहत की। आज संतुलन बनाए रखना आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है।
पानी के प्रतिधारण या पोटेशियम असंतुलन के संकेतों पर नजर रखें और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें। चीनी को सीमित करके और हाइड्रेट रहकर अपने दांतों और पाचन का ख्याल रखें। विटामिन ई और स्वच्छ प्राकृतिक दिनचर्या के साथ रक्त संचार और प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करें। आज का उपाय, आज आप काली तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।